प्रदेश भर में कांग्रेस के बीएलए को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जी जाट, जो मांडल विधानसभा क्षेत्र के बीएलए को प्रशिक्षण दे रहे हैं। कांग्रेस के बीएलए को प्रशिक्षण दे रहे हैं, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या सर? देखो, ये कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरीके से बेईमानी मुख्य चुनाव आयोग भारत सरकार की रही है, उसी की बदौलत एसआईआर एक प्रक्रिया के तहत होती आई है। लेकिन जिस तरह बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र में नाम काटे गए, राहुल गांधी जी ने जिस तरह सबूत एविडेंस के साथ जनता के बीच में बात रखी है, प्रूफ सहित, उन चीजों को चुनाव आयोग खंडन नहीं कर रहा, उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग खंडन कर रहे हैं। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है जब प्रतिपक्ष के नेता हैं, आम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, जनता के सामने सच्चाई ला रहे हैं, उस चीज का और एफिडेविट मांगा जा रहा है। आप चुनाव आयोग किसी आदमी को, जिला कलेक्टर हो, एसडीएम हो, किसी मुख्यमंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी को जन सुनवाई में जब मिलते हैं कि ये समस्या है, ये हमारे प्रॉब्लम हो रही है, थाने में एसपी साहब से मिलना हो, पुलिस स्टेशन पे, तो उसे एफिडेविट थोड़ी मांगा जाता है जब प्रूफ सही दे रहे हैं। चुनाव आयोग जवाब देने से पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब देते हैं। तो पहली बार इंटरनल तानाशाही जो अपना रखी भारतीय जनता पार्टी ने, जनता को जागरूक होने के लिए ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि कहीं हमारे मोहल्ले के मोहल्ले, घर के घर, परिवार लोगों के वोट काट नहीं दे। एक ही आदमी का अधिकार है लोकतंत्र में। सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी ने आम लोगों को अधिकार दिया, तो अब मतदान का दिया है, और सबसे बड़ा दान है। उसी को छीन लेंगे तो पेंशन कहां से आएगी? गेहूं की योजना, अनाज फूड की गारंटी योजना यूपीए सरकार लाई, वो कहां से मिल पाएगी? आज प्रधानमंत्री जी किसानों की निधि में डालने की बात करते हैं, तो जब मतदाता सूची में नाम ही नहीं होगा तो वो कहां से डाल पाएंगे? हर भारत सरकार, राज्य सरकार की सुविधाएं से वंचित रखने का काम और सरकार को हड़पने का काम जिस तरीके से किया जा रहा है, हम आज भी मांग कर रहे हैं कि मतदान बैलेट पे हो। जो सक्षम राष्ट्र हैं, जो विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, वहां सब बैलेट से मतदान होता है, न कि मशीन से होता है। सर, आज मांग की जा रही है कि आप बैलेट से मतदान करें तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। फिर भी हम इस एसआईआर को सही ढंग से हो, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को मजबूती से ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि आम जनता को जागरूक कर सके। आपने सर संबोधन में कार्यकर्ताओं को कहा कि चुनाव आयोग का मिसयूज करके वोट काटे जा रहे हैं। निश्चित रूप से, मैं बिहार में था, पूर्णिया में 2.25 लाख वोट कटे हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट में 65 लाख वहाँ के, तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा बहुत न्याय किया है। आप देख सकते हो कि पहली बार चोर के दाढ़ी में तिनका वाली कहावत चरितार्थ हुई। किस तरह चुनाव आयोग को सेव करने के लिए पहले पार्लियामेंट में बिल लाया गया कि चुनाव आयोग पे कोई केस नहीं चलेगा, उसकी सुनवाई कहीं नहीं होगी, वीडियोग्राफी नहीं दी जाएगी, निजता की बात आ गई। जबकि आम लोगों को वीडियोग्राफी कोई उनके ऐसी जगह की नहीं ली जा रही है, मतदान की ली जा रही है। वो किसको मत दे रहा है वो थोड़ी देखा जा रहा है। आम आदमी वोट देने जा रहा है या नहीं जा रहा है, रातों रात परसेंटेज बढ़ाए जा रहे हैं। जब 17C फॉर्म नंबर 17C मिलता है तो कितने, किस बूथ पे मतदान हो चुका, कितने परसेंट, रात भर में उसके डबल हो जाते हैं, डेढ़े हो जाते हैं। ये कहां से हो रहा है? इसलिए आज प्रश्न जो उठ रहे हैं चुनाव आयोग पे, इसलिए वोट चोरी की जा रही कि वोट से आम आदमी को हटाया जा रहा है। इसलिए जागरूक करने के लिए कांग्रेस पार्टी ट्रेनिंग दे रही है। इसी के उपलक्ष्य में हम ये काम कर रहे हैं। सर, आप प्रदेश में राजस्व मंत्री रहे। वर्तमान में सरकार ने जो फसल खराबा हुआ उसके खराबे को लेकर गांवों की घोषणा की है। आपके हिसाब से, ये आकलन के हिसाब से, ये जो अनुदान कब तक मिलना चाहिए? कितना ग्रेस पीरियड रहता है सर? ऐसा जो प्रक्रिया है कि गिरदावरी के बाद, खराबे की गिरदावरी होने के बाद दिया जाता है। लेकिन जब पैरामीटर भारत सरकार, राज्य सरकार के बने हुए हैं, जब मौसम विभाग के तहसील मुख्यालय और जिला कलेक्टर पे पैमाना लगा हुआ है, जब उसमें अतिवृष्टि आई, अति बारिश हुई है, सारे बांध छलक रहे हैं, तो क्या सर्वे है उसका तुरंत जारी करना चाहिए। इन्होंने अब तक इतना डिले किया, वो भी ऊंट के मुंह में जीरा जितना ही, अभी भी उसमें 33% पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं, जबकि 100% खराब है। तो तमाम किसानों को तुरंत देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। वर्तमान में जो एसआईआर के तहत बीएलओ जो घर घर पहुंच रहा है, उसमें जागरूक रहकर किसी का नाम नहीं कटे। जो भी दस्तावेज की आवश्यकता हो वो बीएलओ को दस्तावेज उपलब्ध करवाए, जिससे मतदाता सूची में उनका नाम जुड़ा रह सके और लोकतंत्र में जो वोट का अधिकार है उसका उपयोग कर सके। सोमदत्त त्रिपाठी, ईटीवी भारत, भीलवाड़ा।